नमस्कार विद्यार्थियों, हरि बाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के 7वें चैप्टर ग्लैम्प्सेस ऑफ इंडिया के सेकंड पार्ट कुर्ग, इस चैप्टर की एक एक मीन्स का अध्ययन करेंगे। लेकिन चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम इस चैप्टर का सारांश जान लेते हैं, समरी समझ लेते हैं। इसके बाद आपको चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपके लिए कुर्ग का मतलब बता देता हूँ। इस कुर्ग का मतलब क्या है, तो देखिए, कुर्ग स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कि मैसूर एवं मैंगलोर के तटवर्तीय कस्बे के मध्य में स्थित है। ये अपने कॉफ़ी के बागानों एवं सुंदर परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आपके लिए इस लेसन की समरी बता देता हूँ, सारांश बता देता हूँ, ताकि आपके लिए जो है चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यह पाठ हमें भारत में एक स्वर्ग के समान सुंदर स्थान कुर्ग के बारे में बताता है, जो मैसूर तथा मैंगलोर के तटीय कस्बे के मध्य स्थित है। कुर्गी लोगों को उनकी बहादुरी के लिए भी जाना जाता है। उनकी संस्कृति एवं प्रथाएं हिंदू मुख्यधारा से भिन्न हैं। ये सदाबहार वनों तथा मसालों एवं कॉफ़ी के बागानों का आवास है। इस जगह पर वीर पुरुष, सुंदर महिलाएं एवं वन्य जीव निवास करते हैं। इसे घूमती पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, यही इस पाठ में हमको पढ़ना है। कुर्ग एक जगह का नाम है। कुर्ग स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो कि मैसूर एवं मैंगलोर के तटवर्तीय कस्बे के मध्य में स्थित है। ये अपने कॉफ़ी के बागानों एवं सुंदर परिदृश्य के लिए प्रसिद्ध है। तो हमें जो है कुर्ग के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। अब चलते हैं, मैं आपके लिए डिटेल्स में जो है हर एक मीन्स का अर्थ बताते हुए चलता हूं और आपके लिए अच्छी तरीके से जो है इस चैप्टर को समझाता हूं। तो चलिए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देख लीजिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन। कह रहे हैं कि मिडवे बिटवीन का मतलब होता है बीच रास्ते में। मैसूर कह रहे हैं कि मैसूर के एंड और द कोस्ट का मतलब होता है समुद्र का किनारा, मतलब तट। कह रहे हैं कि कोस्टल कह रहे हैं कि तटीय, टाउन कह रहे हैं कि कस्बे, ऑफ के मैंगलोर कह रहे हैं कि मैंगलोर के, कह रहे हैं कि मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच रास्ते में सिट्स स्थित है ए पीस कह रहे हैं एक भाग, एक टुकड़ा ऑफ हीवन का मतलब होता है स्वर्ग। कह रहे हैं कि स्वर्ग का एक टुकड़ा। कह रहे हैं कि मैसूर और तटीय कस्बे मैंगलोर के बीच रास्ते में कह रहे हैं कि स्वर्ग का एक भाग स्थित है, स्वर्ग का एक टुकड़ा स्थित है। दैट कह रहे हैं कि जो, मस्ट हैव कह रहे हैं कि अवश्य ही, ड्रिफ्टेड कह रहे हैं कि उड़ा कर लाया गया होगा, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड कह रहे हैं कि ईश्वर के साम्राज्य से या भगवान के साम्राज्य से। कह रहे हैं कि जो अवश्य ही ईश्वर के साम्राज्य से उड़ाकर लाया गया होगा। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स कह रहे हैं, दिस मीन्स ये, लैंड मीन्स भूमि, ऑफ रोलिंग हिल्स कह रहे हैं कि घुमावदार पहाड़ियों की, कह रहे हैं कि घुमावदार पहाड़ियों की ये भूमि, इज मीन्स है, इनहेबिटेड कह रहे हैं कि निवास स्थान, वाई ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन। ए प्राउड ऑफ रेस ऑफ मार्शियल मैन का मतलब होता है गर्वीले योद्धाओं, ब्यूटीफुल वुमेन कह रहे हैं कि सुंदर स्त्रियों, एंड विल्ड क्रीचर्स और कह रहे हैं कि जंगली जानवरों। कह रहे हैं कि ये जो घुमावदार पहाड़ियों की ये भूमि गर्वीले योद्धाओं, सुंदर स्त्रियों और जंगली जानवरों का क्या है, इनहेबिटेड है, मतलब निवास स्थान है। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। मिडवे का मतलब मैंने आपको बताया था मध्य रास्ते में या बीच रास्ते में। कोस्टल का मतलब मैंने आपको बताया था तटीय, मतलब कोस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था समुद्र का किनारा, मतलब तट, वही। तो कोस्टल का मतलब होता है तटीय। और ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हवा के साथ हल्के से बहना, अर्थात उड़ाकर लाया गया होगा। मैंने वही लगाया, तो हवा के साथ उड़ाकर लाया गया होगा। इनहेबिटेड का मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं। और मार्शियल का मतलब होता है युद्ध संबंधी, मतलब जो योद्धा होते हैं, लड़ाकू जो होते हैं, उनके लिए मार्शल कहा जाता है, मार्शियल कहा जाता है। और क्रीचर्स का मतलब क्या होता है, जीव होता है, वही जानवर,
जंगली जानवरों के लिए यह क्रीचर्स लगाया गया है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 2 देख लीजिए। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कह रहे हैं कि कुर्ग और कोडागु, कह रहे हैं कि कुर्ग मान लीजिए या कोडागु मान लीजिए। द स्मॉलेस्ट कह रहे हैं कि सबसे छोटा, डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं कि जिला है, ऑफ कर्नाटका कह रहे हैं कि कर्नाटक का। कह रहे हैं कुर्ग अथवा कोडागु कह रहे हैं कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इज होम और कह रहे हैं कि वो घर है टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। एवरग्रीन का मतलब होता है सदाबहार और रेन फॉरेस्ट्स का मतलब होता है वर्षा वनों का। कह रहे हैं कि जो सदाबहार वर्षा वनों का घर है। स्पाइसेस कह रहे हैं कि मसालों का घर है। एंड कॉफ़ी प्लांटेशन और कह रहे हैं कि कॉफ़ी बागानों का घर है। कह रहे हैं कि कुर्ग अथवा कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है और ये सदाबहार वर्षा वनों का, मसालों का और कॉफ़ी बागानों का क्या है, होम है, घर है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। कह रहे हैं कि एवरग्रीन कह रहे हैं कि सदाबहार, रेन फॉरेस्ट्स का मतलब होता है, कह रहे हैं कि सदाबहार वर्षा वन, कवर कह रहे हैं कि घेरते हैं, ढकते हैं, 30% कह रहे हैं कि 30% हिस्सा ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं कि इस ज़िले का। कह रहे हैं कि सदाबहार वर्षा वन जो है इस ज़िले का 30% जो हिस्सा है वो कवर करते हैं, मतलब घेरते हैं, ढकते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स कह रहे हैं कि मानसून के दौरान इट पॉर्स एनफ कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। पॉर्स का मतलब होता है वर्षा का होना। टू कीप अवे कह रहे हैं कि दूर रखने के लिए, मैनी विजिटर्स कह रहे हैं कि अनेक पर्यटकों को, कह रहे हैं कि अनेक पर्यटकों को दूर रखने के लिए कह रहे हैं कि मानसून के दौरान कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में क्या होती है, वर्षा होती है। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम कह रहे हैं कि द सीज़न ऑफ जॉय कह रहे हैं कि खुशी का मौसम, सीज़न का मतलब क्या होता है, मौसम होता है। कमेंसेस कह रहे हैं कि शुरू होता है, फ्रॉम कह रहे हैं कि से, सितंबर कह रहे हैं कि सितंबर से, कह रहे हैं कि खुशी का मौसम सितंबर से शुरू होता है। एंड कंटिन्यूअस और लगातार चलता है, टिल मार्च कह रहे हैं कि मार्च तक। कह रहे हैं कि खुशी का मौसम सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट कह रहे हैं कि जो वेदर है, मौसम है, वो परफेक्ट है, मतलब उत्तम है, बढ़िया है। विद सम सोवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर और कह रहे हैं कि थोड़ी सी बौछार इसे और अच्छा बना देती है। कह रहे हैं कि मौसम जो है उत्तम है और थोड़ी सी जो बौछारें होती हैं वर्षा की, वो इस मौसम के लिए क्या कर देती हैं और अच्छा बना देती हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी कह रहे हैं कि द एयर मीन्स हवा में, ब्रीथ्स कह रहे हैं कि महक होती है, श्वास होती है, ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी कह रहे हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाली कॉफ़ी की। कह रहे हैं कि ऊर्जा प्रदान करने वाली कॉफ़ी की जो है हवा में क्या रहती है, महक रहती है। कह रहे हैं कि हवा में ऊर्जा प्रदान करने वाली कॉफ़ी की महक होती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स कह रहे हैं कि कॉफ़ी स्टेट्स का मतलब कॉफ़ी के बागान, एंड मिस और कॉलोनियल कह रहे हैं कि औपनिवेशिक, बंगलाज कह रहे हैं कि बंगले, कह रहे हैं कि कॉफ़ी के बागान और औपनिवेशिक बंगले, स्टैंड टक्ड कह रहे हैं सिकुड़े हुए खड़े रहते हैं, अंडर ट्री कैनोपीज कह रहे हैं कि पेड़ के छतरियों के नीचे, इन प्राइम कॉर्नर्स कह रहे हैं कि मुख्य कोनों में। कह रहे हैं कि कॉफ़ी के बागान एवं औपनिवेशिक बंगले मुख्य कोनों में पेड़ों की छतरियों के नीचे सिकुड़े हुए खड़े रहते हैं। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। पॉर्स का मतलब होता है वर्षा होना और कमेंसेस का मतलब होता है शुरू होना और इनविगोरेटिंग का मतलब होता है ताकत प्रदान करना और कॉलोनियल का मतलब होता है औपनिवेशिक, मैंने आपको बताया था। और कैनोपीज़ का मतलब होता है छत जैसा घेराव जो आश्रय बना लेता है, अर्थात पेड़ की छतरियाँ।
प्राइम का मतलब क्या होता है? उत्तम या मुख्य। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 3 देख लीजिए। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कह रहे हैं कि द फियर्सली का मतलब होता है अत्यंत, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र या आत्मनिर्भर, पीपल का मतलब होता है लोग, ऑफ कुर्ग कह रहे हैं कि कुर्ग के अत्यंत आत्मनिर्भर लोग, स्वतंत्र लोग, आर पॉसिबली का मतलब होता है संभवतः, ऑफ ग्रीक कह रहे हैं कि ग्रीक के, और अरेबिक और कह रहे हैं कि अरब के, डिसेंट का मतलब होता है वंशज होंगे। कह रहे हैं कि संभवतः कुर्ग के अत्यंत आत्मनिर्भर लोग ग्रीक अथवा अरब के वंशज होंगे। एज वन स्टोरी गोज कह रहे हैं कि एक कहानी के अनुसार या एक कथा के अनुसार, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग मूव्ड साउथ एलोंग द कोस्ट कह रहे हैं कि दक्षिण के तट पर चला गया। कह रहे हैं कि एक कथा के अनुसार, कहानी के अनुसार कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर की सेना का एक भाग जो है तट के दक्षिण की ओर चला गया। एंड सेटल्ड हेयर, सेटल्ड का मतलब होता है स्थापित हो गए और बस गए, हेयर मीन्स यहाँ, और यहीं बस गए। वैन रिटर्न कह रहे हैं कि जब लौटना, रिटर्न का मतलब लौटना होता है, कह रहे हैं कि जब लौटना, वीकेम कह रहे हैं कि हो गया, इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है दुर्गम, कह रहे हैं कि जब लौटना दुर्गम हो गया तो वे वहीं पर बस गए। कह रहे हैं कि एक कहानी के अनुसार, एक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर की सेना का एक हिस्सा, एक भाग तट के दक्षिण की ओर चला गया और जब वहाँ से वापस आना दुर्गम हो गया तो वहीं वस गए। दीज पीपल मैरिड कह रहे हैं कि दीज मीन्स इन, पीपल कह रहे हैं कि लोगों ने, मैरिड कह रहे हैं कि विवाह कर लिया, एमंगस्ट द लोकल्स कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों से, कह रहे हैं कि इन लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों से विवाह कर लिया। एंड देयर कल्चर और उनकी संस्कृति, इज अपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट दिखाई देना, कह रहे हैं कि उनकी संस्कृति स्पष्ट दिखाई देती है इन द मार्शियल ट्रेडिशंस का मतलब होता है युद्ध की रीतियों में, कह रहे हैं कि और उनकी संस्कृति कह रहे हैं कि युद्ध की रीतियों में स्पष्ट दिखाई देती है। और किस किस में दिखाई देती है स्पष्ट? मैरिज कह रहे हैं कि विवाहों में जो है स्पष्ट दिखाई देती है, एंड रिलीजियस राइट्स एवं धार्मिक रिवाजों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है या देती है। कह रहे हैं कि एवं इनकी संस्कृति युद्ध की रीतियों, विवाह एवं धार्मिक रिवाजों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है या देती है। विच कह रहे हैं कि जो कि, आर कह रहे हैं कि है, डिस्टिंक्ट कह रहे हैं कि भिन्न, फ्रॉम द हिंदू कह रहे हैं कि हिंदू, मैन स्ट्रीम का मतलब होता है विचारधारा, कह रहे हैं कि जो कि हिंदू विचारधारा से क्या है, भिन्न है, डिस्टिंक्ट है। आगे देखिए, द थ्योरी ऑफ अरब कह रहे हैं कि अरब की थ्योरी या अरब का सिद्धांत, ओरिजिन ड्राज सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन पाना, कह रहे हैं कि समर्थन पाता है फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट कह रहे हैं कि लंबे काले कोट का, विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट एक कढ़ाईदार कमरबंद के साथ, बोर्न बाय द कोडाबू के द्वारा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अरबी मूल के होने का सिद्धांत, कोडाबू द्वारा पहने लंबे काले कोट से एक कढ़ाईदार कमरबंद के साथ, नॉन एज कुपिया कह रहे हैं कि जिसे कुपिया कहा जाता है, से समर्थन पाता है, सपोर्ट पाता है। इट रिजेंबल्स कह रहे हैं कि ये मिलता जुलता है, द कुफिया कह रहे हैं कि कुफिया से, कह रहे हैं कि ये जो है कुफिया से मिलता जुलता है, बॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स कह रहे हैं कि ये अरबों एवं कुर्दों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया से मिलता जुलता है, रिजेंबल्स है। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं, तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। इंडिपेंडेंट का मतलब मैंने बताया था आत्मनिर्भर, आज़ाद, स्वतंत्र, बात एक ही है। इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है अव्यवहारिक या दुर्गम। राइट्स का मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान, मैंने आपको बताया था। और डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने बताया था अलग या भिन्न। मैन स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको बताया था ऐसी प्रथा जो ज़्यादातर लोग मानते हैं, अर्थात विचारधारा, लोगों की विचारधारा। एम्ब्रॉयडर्ड का मतलब मैंने आपको बताया था कढ़ाईदार।
अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 4 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 4 देख लीजिए। कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। कह रहे हैं कि कुर्गी होम्स, कह रहे हैं कि कुर्ग के घरों में हैव ए ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा या रिवाज। कह रहे हैं कि रिवाज है ऑफ हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार की। कह रहे हैं कि कुर्ग के घरों में अतिथि सत्कार का क्या है, रिवाज है। अतिथि सत्कार की क्या है, परंपरा है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वेलर। कह रहे हैं कि एंड मिस और दे मिस वे आर, कह रहे हैं कि हैं मोर देन विलिंग, कह रहे हैं कि उत्सुक रहते हैं टू रिकाउंट, कह रहे हैं कि दोबारा सुनने के लिए न्यूमेरियस टेल्स ऑफ वेलर। तो टेल्स का मतलब क्या है, किस्से होते हैं, ऑफ वेलर का मतलब होता है बहादुरी के, और न्यूमेरियस का मतलब होता है असंख्य, कह रहे हैं कि अनेक। कह रहे हैं कि अनेक बहादुरियों के किस्से, कह रहे हैं कि अनेक बहादुरी के किस्से रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, कह रहे हैं कि उनके बेटों और पिताओं के, कह रहे हैं कि एवं वे उनके बेटों और पिताओं की बहादुरी के अनेक किस्से दोबारा सुनने के लिए क्या रहते हैं, अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। विलिंग का मतलब वही इच्छा रहना, उत्सुक रहना। द कुर्ग रेजिमेंट, द कुर्ग रेजिमेंट का मतलब होता है कुर्ग सैन्य टुकड़ी, इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। कह रहे हैं कि भारतीय सेना में सबसे अधिक सुसज्जित टुकड़ी है। द कुर्ग रेजिमेंट, कह रहे हैं कि कुर्ग की सैन्य टुकड़ी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड, कह रहे हैं कि सबसे अधिक सुसज्जित इन द इंडियन आर्मी, कह रहे हैं कि भारतीय सेना में। कह रहे हैं कि जो कुर्ग सैन्य टुकड़ी है वो भारतीय सेना में सबसे अधिक सुसज्जित टुकड़ी है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज ए कुर्गी। कह रहे हैं कि एंड द फर्स्ट, और कह रहे हैं कि पहले चीफ, कह रहे हैं कि मुख्य या चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, कह रहे हैं कि भारतीय सेना के जनरल, कह रहे हैं कि जनरल करियप्पा, कह रहे हैं कि करियप्पा वाज थे एक कुर्गी, कह रहे हैं कि एक कुर्ग के व्यक्ति। कह रहे हैं कि भारतीय सेना के, कह रहे हैं कि पहले मुख्य जनरल करियप्पा, कह रहे हैं कि वो क्या थे, वो एक कुर्ग के व्यक्ति थे, अर्थात कुर्गी थे। इवन नाउ, कह रहे हैं कि अभी भी कोडाबूज आर द ओनली पीपल, कह रहे हैं कि कोडाबू ही एकमात्र जाति है इन इंडिया, कह रहे हैं कि भारत में परमिटेड, कह रहे हैं कि जिसे छूट है टू कैरी फायर आर्म्स, कह रहे हैं कि हथियार रखने की विदाउट ए लाइसेंस, कह रहे हैं कि बिना लाइसेंस के। कह रहे हैं कि अभी भी भारत में कोडाबू ही एकमात्र जाति है जिन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की छूट है। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है अतिथि सत्कार, मैंने आपको बताया था। रिकाउंट का मतलब वही कहानी सुनना, किस्सा सुनना, वही मैंने दोबारा सुनने के लिए वहाँ लगाया था। और न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक। टेल्स ऑफ वेलर का मतलब होता है बहादुरी के किस्से एवं बहादुरी एवं हिम्मत के किस्से, मैंने आपको बताया था, बहादुरी के किस्से आपको बताया था। मोस्ट डेकोरेटेड का मतलब होता है युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त करने वाला, अर्थात सुसज्जित, मेडलों से सुसज्जित। ठीक है, तो सुसज्जित जो है टुकड़ी है भारतीय सेना में, कौन सी, जो कुर्गी टुकड़ी है, कुर्गी सैन्य टुकड़ी है, वो जो है सबसे सुसज्जित जो है सैन्य टुकड़ी है भारतीय सेना में। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 5 देख लीजिए। द रिवर कावेरी, कह रहे हैं कि कावेरी नदी ऑब्टेंस, कह रहे हैं कि प्राप्त करती है इट्स वाटर, कह रहे हैं कि अपना पानी, फ्रॉम द हिल्स, कह रहे हैं कि पहाड़ियों से, एंड फॉरेस्ट, कह रहे हैं कि जंगलों से, ऑफ कुर्ग, कह रहे हैं कि कुर्ग के। कह रहे हैं कि कावेरी नदी अपना जल कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। महासीर, कह रहे हैं महासीर जो है मछली का नाम है। ये लार्ज, कह रहे हैं एक बड़ी, फ्रेश वाटर फिश, कह रहे हैं कि ताज़े पानी की मछली। कह रहे हैं कि महासीर एक बड़ी ताज़े पानी की मछली, अबाउंड, कह रहे हैं कि अत्यधिक मात्रा में विद्यमान रहती है इन दीज वाटर्स, कह रहे हैं कि इन नदियों में। महासीर ताजे पानी की एक बड़ी मछली यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या में विद्यमान रहती है, अर्थात इन नदियों में जो है सबसे ज़्यादा आपके लिए महासीर नाम की जो है मछली आपके लिए मिलेगी, उपलब्ध होगी। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच,
किंगफिशर्स मतलब किंगफिशर्स डाइव कह रहे हैं कि डुबकी लगाते हैं फॉर देयर कैच कह रहे हैं कि उन्हें पकड़ने के लिए कह रहे हैं किंगफिशर उन्हें पकड़ने के लिए डुबकी लगाते हैं। वाइल स्क्वेरल्स एंड लंगूर्स कह रहे हैं कि जबकि गिलहरियां और लंगूर ड्रॉप कह रहे हैं कि डालते हैं पार्शियली का मतलब होता है टुकड़े ईटन फ्रूट कह रहे हैं कि खाए हुए फलों के कह रहे हैं कि जबकि गिलहरियां और लंगूर जो है खाए हुए फलों के टुकड़े डालते हैं फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश कह रहे हैं कि लहरों का मज़ा लेने के लिए एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर कह रहे हैं कि साफ पानी में एवं इस दौरान पानी उछालने एवं साफ पानी में बनती हुई लहरों का मज़ा लेने के लिए गिलहरियां एवं लंगूर खाए हुए फलों के टुकड़े पानी में फेंकते हैं ड्रॉप करते हैं मतलब डालते हैं। एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बाथ्ड एलिफेंट्स का मतलब हाथी एन्जॉय करें कि आनंद लेते हैं बीइंग बाथ्ड करें कि नहाने का करें कि हाथी जो है नहाने का आनंद लेते हैं एंड स्क्रब्ड और करें कि रगड़ने का आनंद लेते हैं इन द रिवर करें कि नदी में वाई देयर महावत करें कि अपने महावत के द्वारा करें कि हाथी जो है नदी में नहाने का आनंद लेते हैं और महावत द्वारा रगड़े जाने का आनंद लेते हैं। महावत जो हाथी को कंट्रोल में करता है। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग की ओर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। अबाउंड का मतलब होता है बड़ी संख्या में विद्यमान, डाइव का मतलब होता है नीचे की ओर कूदना, मिसचेप का मतलब होता है शरारत या शैतानी, और स्क्रब्ड का मतलब होता है रगड़ना, और महाउत का मतलब होता है महावत। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 6 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 6 देख लीजिए। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकेम कन्वर्ट्स टू द लाइफ करेंगे द मोस्ट लेड बैक द मोस्ट मतलब सबसे अधिक और लेड बैक का मतलब क्या होता है आराम परस्त लोग। कह रहे हैं कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स कह रहे हैं कि सबसे आराम परस्त लोग बिकम कन्वर्ट्स कह रहे हैं कि परिवर्तित हो जाते हैं टू द लाइफ कह रहे हैं कि जीवन की ओर। कह रहे हैं कि सबसे आराम परस्त लोग भी जो है जीवन की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। कौन से जीवन की ओर? तो देखिए ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग कह रहे हैं कि नदी में राफ्टिंग की, कैनोइंग करें कि नाव चलाना, रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग रॉक क्लाइंबिंग का मतलब होता है चट्टान के ऊपर रस्सी द्वारा चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग और कह रहे हैं कि पहाड़ पर मोटरसाइकिल चलाना। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए कि राइटर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए सबसे आराम परस्त लोग भी नदी में राफ्टिंग, नाव चलाना, चट्टान पर चढ़ना रस्सी के द्वारा एवं पहाड़ पर मोटरसाइकिल चलाने जैसी गतिविधियों के द्वारा परिपूर्ण जीवन की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स कह रहे हैं कि अनगिनत पगडंडियां हैं इन दिस रीजन कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है अनेक पगडंडियां हैं। आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स कह रहे हैं कि पैदल चलना पसंद करने वालों के लिए कह रहे हैं कि पैदल चलना पसंद करने वालों के लिए यहाँ अनगिनत पगडंडियां हैं। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। लेड बैक का मतलब होता है आराम पसंद, और कैनोइंग का मतलब होता है नाव से नदी में घूमना, रैपलिंग का मतलब होता है चट्टान से रस्सी बांधकर नीचे उतरना, मैंने आपको बताया था। राफ्टिंग का मतलब वही होता है राफ्ट से नदी में घूमना, और ट्रायल्स का मतलब पैदल चलने से बना हुआ मार्ग अर्थात पगडंडी। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 7 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 7 देख लीजिए। वर्ड्स बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी करेंगे। वर्ड्स मीन्स पक्षी, बीज का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, एंड बटरफ्लाइज का मतलब होता है तितलियाँ, आर देयर कह रहे हैं कि वहाँ हैं, टू गिव यू कह रहे हैं कि तुम्हें देने के लिए, कंपनी का मतलब होता है साथ। कह रहे हैं कि पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ यहाँ आपका साथ देने के लिए मौजूद हैं। मकाउज, मालाबार स्क्वेरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी कह रहे हैं कि मकाऊ एक छोटी पूंछ वाला बंदर होता है। मालाबार स्क्वेरल्स मतलब गिलहरियाँ होती हैं, मालाबार गिलहरियाँ। लंगूर्स कह रहे हैं कि लंगूर, एंड और सिलेंडर लोरीज कह रहे हैं कि पतले, लोरीज का मतलब होता है वानर, कह रहे हैं कि और पतले वानर। कीप ए वॉचफुल आई कह रहे हैं कि सतर्क नज़र रखते हैं। वॉचफुल आई का मतलब होता है सतर्क नज़र रखना। कह रहे हैं कि सतर्क नज़र रखते हैं
द ट्री कैनोपी। द ट्री कैनोपी का मतलब होता है पेड़ों की छतरी से। कह रहे हैं कि मकाऊ, मालाबार की गिलहरियाँ, लंगूर एवं पतले लचीले वानर पेड़ों की छतरी से सतर्क नज़र रखते हैं। आई डू हाउएवर, कह रहे हैं कि मैं फिर भी प्रेफर टू स्टेप असाइड, कह रहे हैं कि बचकर चलना पसंद करता हूँ। फॉर बिल्ड एलिफेंट्स, कह रहे हैं कि जंगली हाथियों से, कह रहे हैं कि मैं फिर भी जो है जंगली हाथियों से बचकर चलना पसंद करता हूँ। अब चलते हैं इसकी वर्ड मीनिंग पर। तो चलिए वर्ड मीनिंग देख लीजिए। वॉचफुल का मैंने आपको बताया था चौकस या सतर्क, ठीक है। हाउएवर का मतलब हालांकि। मकाक्स, मकाक्स का मतलब मैंने आपको बताया था छोटी पूंछ वाला बंदर या लघुपुक्ष बंदर। लॉरिस का मतलब मैंने आपको बताया था एक प्रकार का बंदर, अर्थात लचीला पतला वानर, ठीक है। अब चलते हैं पैराग्राफ नंबर 8 की ओर। तो चलिए पैराग्राफ नंबर 8 देख लीजिए। द क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ाई। टू द ब्रह्मगिरी, कह रहे हैं कि ब्रह्मगिरी हिल्स का मतलब होता है पहाड़ी। कह रहे हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई। ब्रिंग्स यू, कह रहे हैं कि कराएगी, आपको कराएगी ऑन टू पैनोरामिक व्यू, कह रहे हैं कि परिदृश्य। कह रहे हैं कि ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चढ़ाई आपको परिदृश्य कराएगी। किसका परिदृश्य कराएगी? ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कह रहे हैं कि कुर्ग के पूर्ण रूप से ओस से ढके हुए कुर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कराएगी, अर्थात परिदृश्य कराएगी। वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, कह रहे हैं कि रस्सी के पुल पर चलना। लीड्स टू, कह रहे हैं कि आपको ले जाएगा। द 64 एकड़, कह रहे हैं कि 64 एकड़ में फैले आइलैंड, कह रहे हैं कि टापू तक ऑफ निसर्ग धाम, कह रहे हैं कि निसर्ग धाम के, कह रहे हैं कि रस्सी के पुल पर चलना आपको 64 एकड़ में फैले निसर्ग धाम के टापू तक ले जाएगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क, कह रहे हैं कि बुद्धिस्ट, कह रहे हैं कि बौद्ध, मॉन्क का मतलब होता है साधु, कह रहे हैं कि बौद्ध साधु से टकराना। फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट, कह रहे हैं कि भारत के सबसे बड़े तिब्बतीय क्षेत्र में, कह रहे हैं कि भारत के सबसे बड़े तिब्बतीय क्षेत्र में, कह रहे हैं कि बौद्ध साधु से टकराना। एट नियर बाई वाइले कुप्पे, कह रहे हैं कि वाइले कुप्पे के समीप। इज ए बोनस, कहने का मतलब एक बोनस है। बोनस का मतलब अधिलाभ। यहाँ से यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए क्या आपसे राइटर कहना चाहता है। तो देखिए, भारत के सबसे बड़े तिब्बतीय अधिवास वाइला कुप्पे के समीप किसी बौद्ध साधु से टकराना अपने आप में क्या है? एक बोनस है, अधिलाभ है। द मॉन्क्स इन रेड ओचरे एंड येलो रॉब्स, कह रहे हैं कि द मॉन्क्स मतलब भिक्षु या साधु, इन रेड कह रहे हैं कि लाल, ओचरे कह रहे हैं गेरुए, एंड येलो रॉब्स कह रहे हैं कि पीली पोशाक में, कह रहे हैं कि लाल, गेरुए और पीली पोशाकों में जो साधु हैं। आर एमंगस्ट द मैनी सरप्राइज, कह रहे हैं कि वो उन तमाम आश्चर्यों में से एक है। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट देयर इन कुर्ग, भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए जो यहाँ कुर्ग में बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा अर्थ देख लीजिए राइटर आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए, भारत के दिल और आत्मा की खोज कर रहे यात्रियों के लिए लाल, गेरुए और पीले पोशाकों वाले बौद्ध भिक्षुक उन तमाम आश्चर्यों में से एक हैं जो यहाँ कुर्ग में बस खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इसकी वर्ड मीनिंग की ओर चलते हैं। तो चलिए, क्लाइंब का मतलब मैंने आपको बताया था चढ़ना या चढ़ाई, और पैनोरेमिक व्यू का मतलब होता है परिदृश्य, मैंने आपको बताया था। मॉन्क्स का मतलब होता है भिक्षु या साधु, वही बौद्ध भिक्षुओं के बारे में आपको बताया था। एमंगस्ट का मतलब होता है घिरा हुआ या बीच में। डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है? खोज करना या पता लगाना। तो विद्यार्थियों, ये था ग्लैम्सेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट जिसका नाम था कुर्ग। मैंने जो है डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया है, हर मीन्स का आपको अर्थ बता दिया है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, और हाई स्कूल के जितने भी दोस्त हैं आपके उनमें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कल फिर मिलते हैं इसके अंतिम पार्ट में जिसका नाम है द टी फ्रॉम आसाम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।